जी अस्सलाम भाई, वेलकम बैक टू दूसरा घर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों खैर ज़रा ऊंचा बोलूँगा भाई, माइक की अभी सहूलत मौजूद नहीं है तो एक इसकी वजह से। अच्छा, अभी आज की वीडियो में हम जिक्र कर रहे होंगे कि भाई कुर्बानी के जानवर ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्या क्या चीज़ें आप लोग देखकर जो है वो कुर्बानी के जानवर तो एक अच्छा उठा सकते हैं, मतलब कि बगैर किसी नुक्स के और एक ऐप के। ठीक है भाई, अभी हम ये वही हैं, बाईपास मंडी में ही मौजूद है और आपको यहाँ जो खड़े हुए कुछ जानवर दिखाते हैं। अगर कि कोई फार्मर अगर या वो बीमारी अगर अपने कोई जानवर के ऊपर अगर हमें मतलब कि खड़ा होकर बताने की इजाज़त दे दे तो हम एक उस जानवर की तरफ जाएंगे। चलो भाई, अभी हम चलते हैं, ज़रा हम कोशिश करते हैं कि ज़रा कोई मिड रेंज के जानवर हो जाए ना तो उसके ऊपर ज़रा बताने बसानी होगी, या किसी बड़े जानवर के ऊपर ही चलते हैं और वहाँ से तो एक आपको बता देंगे भाई कुर्बानी के जानवर किस तरह ख़रीदें। मेनली जो बात है कि भाई क्या क्या फ़िज़िकल अपीयरेंस देखकर क्या चीज़ परचेज़ करें और क्या क्या चीज़ें मतलब कि देखकर एक आप लोग जो हैं वो पकड़ सकते हैं कि आया जो जानवर है वो किसी नुक्स या ऐप या किसी मसले में नहीं है और ख़ास तौर पे भाई किसी बीमारी में भी ना हो। ठीक है ना, ये आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है। तो चलते हैं ज़रा कोई एक जानवर पकड़ते हैं। ठीक है, ये मिड रेंज वाले जानवर यहाँ नहीं, जो कुछ बड़ा जानवर होता है ना बुरान भाई, इसके साथ साथ भाई कुर्बानी के जानवर खरीदते हुए मतलब कि भाई किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा साथ साथ वो ये भी चीज़ें होती हैं कि भाई रिगार्डिंग जो बहुत लोग डर रहे होते हैं कि भाई बच्चे लेते हुए कि भाई बच्ची गब्बन है या नहीं है। ठीक है, वो भी कुछ समझो कि वो मोटी मोटी बता सकता हूँ, वो 110% वो नहीं कंफर्म हो सकता। तो इंशाल्लाह भाई जुड़ी रहेगा इंशाल्लाह इस वाली वीडियो से एक आप सब लोगों को भाई बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा खैर अभी दोस्तों, जैसे कि मैंने एक आपको बताया हुआ है कि इस टाइम के ऊपर भाई कुर्बानी का जानवर लेते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले भी अगर आप लोगों ने अगर सौदा कर लिया है या सौदे से पहले सबसे पहले अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो कान आप लोगों ने देखना है कि जो जानवर का जो कान है, कान अगर आप लोग दिखाओ तो कान कहीं से भी कटा ना हो। ठीक है ना, बाजू का जिस तरह की भी कैंची से अगर आप भी काटते हैं कपड़े को ना, काट के दिखाते हैं काटते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह का भी कटाओ। या कान के मुँह जो टिप होती है ना तो वो टिप असल में गायब हुई होती है। तो इस तरह के जो जानवर हैं वो अकॉर्डिंग टू दी जो फतवे के हिसाब से हैं, ठीक है ना, वो एक मखसूस वो एक उसकी हद होती है, उस हद तक एक आप सब लोग मतलब की कुर्बानी कर सकते हैं। उस हद से अगर बढ़ जाए तो फिर आप लोग कुर्बानी की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरह के हिसाब से अगर जानवर की आपने परचेज़ किया, अपनी आँख की बात देखो, बुरान ऐसे दिखाओ। अभी जानवर इस टाइम के वो देख रहा है ना, ये देख रहा है, इसका मतलब कि आंखें अपनी झपका रहा है। अच्छा, दोनों आंखों के पास आप लोगों ने इस तरह आंख के पास इस तरह करना है तो इससे ये होगा कि भी आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि भी जो जानवर है वो इस टाइम के ऊपर भाई देख रहा है, देख सकता है, मतलब कि नाबीना नहीं है। इसके साथ साथ आप लोग जो है वो अभी तो ये बची है, बछड़ी के ऊपर आऊँगा तो बताऊँगा। अच्छा भाई, ये दुम दिखाओ बुरान भाई, दुम दिखाओ। अच्छा भाई बुरान भाई यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ। अगर आप लोग आए तो ये दुम दिखाओ, देखें मैं दुम दिखाता हूँ। अगर ये दुम की जो स्पीडनेस अगर इसकी स्पीड होगी ना तो इट मीन्स के भी इसकी दुम में कोई फ्रैक्चर नहीं है। सही है ना, अगर आप लोग क्लोज करके दिखा सको, ठीक है ना, स्ट्रेट है, मतलब कि यहाँ दिखाओ, मुझे दिखाओ। अगर दुम में अगर एस की तरह अगर कोई शेप आ जाएगी ना बीच में, इट मीन्स कि वो कहीं वो फ्रैक्चर हुई थी या वो एक पहले टूटी हुई थी। देखिए स्ट्रेट आ रही है ना, स्ट्रेट आ रही है तो इट मीन्स कि इसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ हुआ। तो मैं समझे कि भाई परचेज़ करते वक्त ये सब चीज़ें एक आप सब लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जानवर की जो खुर हैं, अगर बुरान थोड़ा सा अगर ये दिखाओ, करीब दिखाओ, अगर यहाँ पे खुद में अगर क्रैक्स आए हैं, अगर कोई क्रैक्स हैं, एक क्रैक का मतलब ये कि भाई जानवर कभी ना कभी भाई मुँह खुर में आया हुआ है। और अगर जानवर कंटिन्यूसली पाँव को झाड़ रहा है या अब मेरा पाँव दिखाओ यूँ इसी तरह अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ भी जो जानवर है उस टाइम के ऊपर भाई मुँह खुर में आया हुआ है। ठीक है ना, इसके मतलब खुरों में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जानवर की जो फिजिकल अपीयरेंस में अगर आप लोग बछड़ा परचेज़ कर रहे हैं तो बछड़ा परचेज़ करते वक्त थोड़ा सा आगे आओ। यहाँ पे भी वो बच्चियाँ हैं तो बछड़ा परचेज़ करते वक्त अभी खैर यहाँ भी बच्चियाँ असल में वो थी पीछे दिखावती थी। परचेज़ करते वक्त आप लोगों ने इसके दोनों टेस्टिकल्स चेक कर लेने क्या है, टेस्टिकल्स उसके पूरे हैं या नहीं है। अगर एक आध भी मिसिंग है तो भाई वो आप लोग फतवे के हिसाब से भाई देख लीजिएगा कि आया उसकी भाई कुर्बानी होती है या नहीं होती। ठीक है भाई, आपको तकरीबन के जो है वो मैंने मोटी मोटी चीज़ें बता दी कि रिगार्डिंग जो है वो कुर्बानी के हिसाब से आप लोग जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे रिगार्डिंग परचेजिंग। अच्छा भाई, अगर आप बच्चिया की अगर हम बात करें तो बच्चिया के देखें भाई जो थान होते हैं ना वो अगर एक चक्की नुमा की फॉर्म में अगर आते हैं, इस तरह की चक्की बनी हो और थोड़े से थान के साइज़ बड़ा हो, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग फिशी ना। तो आप लोग उस तरह की चीज़ परचेज़ करते वक्त मतलब कि थोड़ी सी एहतियात करें। ठीक है ना, उसमें बस वो ये होता है कि भाई जानवर की ना भाई मतलब कि कहीं ना कहीं वो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बाद वक्त ऐसा भी होता है कि वो जानवर नेचुरल तौर के ऊपर उसके थन मतलब कि बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये है कि वो कंफर्म नहीं हो पाता। ठीक है ना, आया वो है या नहीं है, जहाँ डाउट हो जाए तो वहाँ पे आगे से हमें कुर्बानी की जो है वो उसके ऊपर जो मसाले हैं तो वो दूसरे लगते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग जानवर परचेज़ करते वक्त किसी जानवर का सिंग हो, अभी इस टाइम के ऊपर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आज बुरान भाई अगर आप ये दिखाओ तो यहाँ पे गालिबन एक बच्चे हैं, इस जानवर का सिंग मौजूद हैं।
तो आप लोगों ने परचेज़ करते वक्त इसकी जो सिंग है मैं गालिबन मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखें ज़रा, इसकी सिंग को इस तरह आप लोग हिट कर सकते हैं, ठीक है। देखें ना, हिला कर देख सकते हैं। इसकी क्या होता है कि भाई बाजू का जो है वो सिंग जानवर जो है वो मतलब कि आते हुए उतरते हुए या कहीं टूटा होता है तो वो चिपका होता है, ठीक है। इसकी वजह से भी जो है ये कि आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि आया जो है वो एक अपनी असल सूरत और एक असल हालत में मौजूद है। इसके साथ साथ भाई जो लोग वो हैं शौकीन हज़रात हैं, वो लोग जब वो जानवर कुर्बानी का ख़रीदते हैं ना, तो जानवर को लाजमी एक आप सब लोग ये स्ट्रेट चाल में चलवा के देखें, मतलब कि यहाँ से वहाँ कैट वॉक करवाइए और ये वापस लेके आइए। अगर जानवर जो है वो अगर पिछला पाँव अगर घुमा रहा है या अगर पिछला पाँव यूँ हुआ है, ब्रांड दिखाओ जरा, अगर मैं उंगली इस तरह अगर हुआ है ना, एक पाँव बैठा हुआ है, और अगर कुर्बानी में 5-6 महीने हैं, अगर आप लोग रिगार्डिंग पलाई के हिसाब से अगर आप लोग ये बात करते हैं कि हाँ जी ये कि वो परचेज़ करें या वो नहीं, तो उस तरह के जानवर परचेज़ करने से इज्तनाब करें। इसके अलावा अब एक आखिरी जो पॉइंट आता है वो खीरा वर्सेस दो दांत। अमूमन जो है वो मंडी में धोखे हो जाते हैं, ठीक है। और अमूमन ये होता है कि जी अल्लाह भला करे हमारे जो हैं वो कराची वालों को नहीं पता चलता कि भाई खीरा क्या होता है, दो दांत क्या होता है। भाई खीरा जानवर दो छोटे वो दो दांत होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ऑनवर्ड ये कि किसी और वीडियो में ही कवर अप करूँगा मैं। उन दो दांतों के दरमियान अगर गैप आ गया है, अव्वल तो कुर्बानी के टाइम में कम से कम इतना गैप भी हो, ठीक है ना, इतना गैप हो, बिल्कुल हिल रहे हो अलग अलग, बिल्कुल इतने माइनर गैप के ऊपर कभी आप लोग जो है वो जानवर परचेज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो वो दो दांत समझो कि वो कुर्बानी के बाद जाके लगेगा, ठीक है भाई। तो खैर आज की वीडियो में मैंने वो तमाम जो है वो पॉइंट्स मेरे ख्याल में वो जिक्र कर दिए हैं। इसके अलावा रिगार्डिंग बीमारी के हिसाब से अगर आप जानवर को देख रहे हैं परचेज़ करते वक्त, वो देख लीजिए कि भाई कान, अगर कान की टिप अगर आप लोग पकड़ के देखेंगे इस तरह की, अगर ये जानवर की टिप है, कान की नोक है, पकड़ के देखेंगे ना, अगर वो ठंडी होती है इट मीन्स कि जानवर जो है वो बुखार में है। कुछ भी नहीं करना है, गजा के ब्रूफिन वगैरह ये के पिला देंगे। इसके अलावा एक तरह के जानवर एक आप लोग कभी परचेज़ नहीं कीजिएगा जिसकी आँखें सूजी गई, स्वेलिंग हुई हैं, आँखें जो है ना वो अगर स्वेल हुई होंगी ना, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर जो है वो सांस लेने में मुश्किल हो रहा है, जैसे कि इस तरह करके, इसका मतलब कि वो सांस लेने में जोर लगा रहा है, उस तरह का जानवर कभी परचेज़ नहीं कीजिएगा, वो जानवर आ जाएगा नमूनिया की तरफ, ठीक है ना। तो भाई समझो कि ये वो तमाम वो चीज़ें बताई हुई हैं। ब्रांड अच्छा कैमरा तो एंगल सही है, अच्छा भाई ये वो तमाम वो चीज़ें मैंने बताई हैं एक आप सब लोगों को रिगार्डिंग भाई कुर्बानी के हिसाब से कि भाई जो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक आप सब लोगों को नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर इस वाली वीडियो से अगर आप लोगों को भाई फ़ायदा पहुँचाओ तो इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें कि ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक ये वाली वीडियो पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट फोटो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।